नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानकर बात करेंगे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इससे एनालिसिस भी हो जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। अब 4 क्वेश्चन है, बाकी और 4 क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन हम लेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड होते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय सोप इंडस्ट्री। जो सोप इंडस्ट्री होती है, इसमें सोप के अलावा उसके साथ कौन सा बाय प्रोडक्ट निकलता है? कॉस्टिक सोडा, ग्लिसरॉल, नैफ्थलीन या कॉस्टिक पोटैश। अब इसमें और क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा गाइस कि जो कॉस्टिक सोडा होता है, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है। क्या बता सकते हैं? तो इसका नाम होता है NaOH जो होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, यानी NaOH हो गया कॉस्टिक सोडा। ये जो ग्लिसरॉल है, इसको ही गाइस हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं, इसको हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नैफ्थलीन। नैफ्थलीन की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। जो डांबर की गोलियां आती है उसको हम नैफ्थलीन बॉल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है C10H8, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, कॉस्टिक पोटैश। तो कॉस्टिक पोटैश यानी क्या होता है? KOH, यानी इसका केमिकल नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इतने सारे क्वेश्चन गाइस एक ही क्वेश्चन में बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, इसका आंसर क्या आएगा कि बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय सोप इंडस्ट्री। तो ये जो होता है, ये होता है ग्लिसरॉल। तो सोप इंडस्ट्री में जो सोप के साथ बाय प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लिसरॉल, और इसी से ही जो हम विंटर सीजन में ग्लिसरीन वगैरह लगाते हैं वो उसमें से ही बनाया जाता है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सचर। एक मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का, इसको हमें सेपरेट करना है। अल्कोहल को सेपरेट करना है, वाटर को सेपरेट करना है। तो नीचे दी गई में से कौन सी प्रोसेस जो है वो हम यूज करेंगे? डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन या सब्लिमेशन। डिकेंटेशन क्या होते हैं? दो इमिसिबल लिक्विड है, जैसे ऑयल और वाटर है, इमिसिबल लिक्विड है, ये अगर मिल गए हैं तो इनको सेपरेट करने के लिए डिकेंटेशन की प्रोसेस यूज की जाती है। इवेपोरेशन यानी क्या होता है? वाटर जो है इसका गैसेस, लिक्विड का गैसेस में कन्वर्ट होना, इसको बोला जाता है इवेपोरेशन। डिस्टिलेशन हमें पता है कि हम अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वो डिस्टिलेशन करते हैं, वाटर का कंडेंसेशन करके फिर इसमें उसका, यानी सबसे पहले इवेपोरेशन करते हैं, वेपर में फॉर्म होता है, बाद में कंडेंसेशन यानी उसको ठंडा करके लिक्विड में बनाते हैं। तो डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है? अगर कोई दो लिक्विड है इमिसिबल, या दो कोई लिक्विड है इमिसिबल नहीं, उसके लिए तो हम डिकेंटेशन करते हैं। उसको अगर हमें सेपरेट करना है तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट का यूज करके हम सेपरेट कर सकते हैं। और सब्लिमेशन यानी कोई अगर सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में चला जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। तो यहाँ पे अगर वाटर और अल्कोहल को सेपरेट करना है तो यहाँ पे यूज की जाएगी डिस्टिलेशन, क्योंकि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करके फिर अल्कोहल और वाटर को यहाँ पे डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करके सेपरेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेड लीड। ठीक है, रेड लीड किसे बोला जाता है? तो नीचे ऑप्शन है PbO2, Pb3O2, Pb3O4, PbNO3। तो सबसे पहले आपको इसके नाम पता होना चाहिए। अगर हम Pb2O का नाम बोलते हैं तो इसको बोला जाता है सिंपली लीड ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोला जाता है लीड ऑक्साइड। अगर Pb3O2 को बोला जाए तो इसका नाम होता है लीड ऑक्साइड फॉस्फोनेट। ठीक है, इसको बोला जाता है लीड ऑक्साइड फॉस्फोनेट। और ये जो होता है हमारा P3O4, इसको बोला जाता है रेड लीड, या इसको भी लीड ऑक्साइड ही बोला जाता है, पर इसको मोस्ट कॉमन नेम है रेड लीड। और PbNO3 की अगर हम बात करें तो लीड नाइट्रेट जो है वो इसका नाम है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लीड नाइट्रेट। ठीक है, तो सभी के नाम भी आपको पता। देखिए, क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा एग्जाम में, ये बता नहीं सकते। तो इसमें जो ऑप्शन होते हैं इसके भी आपको जो है वो आंसर पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नोन एज बटर ऑफ टीन। अब बटर ऑफ टीन जो है वो किसको बोला जाता है? स्टैनिक क्लोराइड। अब स्टैनिक क्लोराइड को टीन क्लोराइड भी बोला जाता है। सोडियम परबोरेट, पोटेशियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला है, जो स्टैनिक क्लोराइड है इसका फॉर्मूला है SnCl4। ठीक है, बाद में सोडियम परबोरेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला है NaBO3NH2O, यानी नंबर ऑफ H2O जो है वो कितने भी हो सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा KNO3। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सबके फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, MgOH/2। कभी कभी फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से गाइस जो बटर ऑफ टीन है इसको बोला जाता है स्टैनिक क्लोराइड।
स्टैनिक क्लोराइड को बटर ऑफ टीन जो है वो बोला जाता है, इसको टीन क्लोराइड भी बोला जाता है। और फॉर्मूला क्या है, SnCl4, तो फॉर्मूला भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्यूटी इंडस्ट्री पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग। देखिए अब लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं तो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और वहां पे जो है वो हेयर सेट करते हैं, ठीक है। तो हेयर सेटिंग के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं। अब ब्यूटी पार्लर अगर आप जाते हैं तो ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए, पर ब्यूटी पार्लर जाते हैं पर पता नहीं होगी। ये बहुत कॉमन सवाल है गाइस। तो इसमें यूज़ किया जाता है सल्फर, हेयर सेटिंग के लिए जो है वो सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है ब्यूटी पार्लर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पर्ल, जो मोती होता है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट ओनली, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो सब एक बात और सबके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या है, MgCO3। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट का क्या है, CaSO4। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है, CaO। कैल्शियम सल्फेट का तो बता ही दिया, CaSO4। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। तो जो पर्ल होता है यानी जो मोती होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है गाइज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इसका सही जवाब है। यानी पर्ल में कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी CaCO3 एंड MgCO3 जो है जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटोलाइट। अब मेटोलाइट क्या होते हैं, जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं उसको मेटोलाइट बोलते हैं। टीन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, बिस्मिथ। तो जो पूरे एलिमेंट है मेटोलाइट वही आपको पता अगर रहेंगे तो ऐसे सवाल आप देख सकेंगे। देखिए मेटोलाइट कौन कौन से हैं, एक है बोरॉन, सिलिकॉन, उसके बाद है जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके बाद है आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलिरियम। ये जो है वही मेटोलाइट है। पूरी सीरीज जो है वो आप पाठ कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सिलिकॉन क्या है। अब सिलिकॉन की जगह पे ये भी कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपको सब पता होनी चाहिए ये क्या है, मेटोलाइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइस। ड्राइस किसे बोला जाता है, ऐसा भी बोला जाता है यार, सिंपल ऐसा भी बोला जाता है कि कौन से गैस को सॉलिड स्टेट में ड्राइस बोला जाता है। ड्राइस का सिंपल क्या फॉर्मूला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये अगर सॉलिड फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर दे तो इसको ड्राइस जो है वो बोला जाता है। तो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। ऐसा नहीं कि 8 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन है। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है केमिस्ट्री के MCQs की, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। 2 फायदे हैं, स्टडी हो जाएगी और खुद का एनालिसिस हो जाएगा कि आपको कितना आता है। मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।